कहानी 3 कातनियां। एक छोटे से गांव में एक लड़की अंबाला अपनी माँ के साथ रहती थी। उसे सुत काटना नहीं आता था, लेकिन वह अपनी माँ की मदद करने की कोशिश करती थी। एक दिन उसकी माँ गुस्से में आकर उसे कहती है, तुम कुछ भी नहीं करती, अगर तुम मेहनत करो तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। इसी दौरान मल्लिका अपनी बग्घी में गुजर रही थी और उसकी माँ की आवाज सुनकर रुक जाती है। वह आकर पूछती है, यह क्या मामला है? तुम इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? माँ ने झूठ बोलते हुए कहा, मेरी बेटी बहुत माहिर है और सूत काटने में पूरे गांव में उसका कोई मुकाबला नहीं, लेकिन हमारे पास फ्लैक्स नहीं है, इसलिए हम इसे नहीं काट सकते। मल्लिका मुस्कुराते हुए कहती है, अगर तुम्हारी बेटी इतनी माहिर है तो मैं उसे अपने महल ले आऊंगी जहाँ बहुत सारा फ्लैक्स है। अगर उसने 3 दिनों में सारा फ्लैक्स काट दिया तो मैं उसे अपने बेटे से शादी का प्रस्ताव दूंगी। माँ तुरंत हाँ भर देती है, लेकिन अंबाला के दिल में डर बैठ जाता है क्योंकि उसे सूत काटना नहीं आता था। मल्लिका ने अंबाला को महल के एक कमरे में ले जाकर बंद कर दिया जो फ्लैक्स से भरा हुआ था। मल्लिका ने कहा, यह पहला कमरा है, तुम्हें कल तक यह सारा फ्लैक्स काटना होगा। अगर तुम सफल हो तो अगले 2 दिनों में तुम्हें 2 और कमरे खाली करने होंगे। अगर तुम असफल हुई तो तुम्हें सजा मिलेगी। यह कहकर मल्लिका कमरे का दरवाजा बंद करके चली गई। अंबाला कमरे में अकेली बैठकर रोने लगी। उसके दिल में डर था और वह बेबस हो गई थी। वह सोचने लगी, मैं यह कैसे करूंगी? मुझे तो सूत काटना आता ही नहीं। मैं अपने घर से दूर हूँ और कोई मदद नहीं कर सकता। वह पूरा दिन रोती रही और कुछ भी नहीं किया। अगले दिन मल्लिका वापस आई और उसने देखा कि सारा फ्लैक्स वैसा का वैसा पड़ा था। उसने गुस्से में आकर कहा, यह क्या, तुमने कुछ भी नहीं किया? अंबाला ने रोते हुए कहा, मल्लिका, मैं अपने घर और माँ से दूर होने की वजह से बहुत उदास हूँ, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं किया। मल्लिका ने गुस्से से कहा, यह तुम्हारी आखिरी चेतावनी है। अगर कल तक यह कमरा खाली नहीं हुआ तो तुम्हें सख्त सजा दी जाएगी। रात को जब अंबाला बेबसी से रोती रही, अचानक कमरे में जादुई रोशनी फैली और 3 अजीब औरतें प्रकट हुईं। पहली औरत के हाथ बड़े और मजबूत थे, दूसरी औरत के होंठ मोटे और खुरदरे थे, तीसरी औरत के पैर चौड़े और बदसूरत थे। उन्होंने अंबाला से कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा। अंबाला ने पूछा, क्या वादा? उन्होंने कहा, तुम्हें अपनी शादी में हमें बुलाना होगा और लोगों से कहना होगा कि ये हमारी कजिन्स हैं। फिर तुम्हें हमें पहले टेबल पर बैठाना होगा। अंबाला ने तुरंत कहा, मैं वादा करती हूँ, बस मुझे मदद दो। तीनों औरतों ने काम शुरू किया। पहली औरत ने फ्लैक्स के बड़े हिस्से को तेजी से काटना शुरू कर दिया। दूसरी औरत ने मोटे हिस्सों को आधा काटना शुरू कर दिया। तीसरी औरत ने छोटे हिस्सों को आधा करके उन्हें क्रमबद्ध करना शुरू कर दिया। सभी औरतें अपने काम में व्यस्त हो गईं और अंबाला उनके साथ काम करती रही, लेकिन वह यह सब नहीं समझ पाई कि यह जादू था। जब मल्लिका वापस आई और उसने अंबाला का काम पूरा देखा तो वह बहुत खुश हुई। उसने अंबाला की बहुत तारीफ की और कहा, तुमने तो यह सब कमाल कर दिया है। तुम्हारी मेहनत और माहिरता वाकई काबिल तारीफ है। मल्लिका ने अपने बेटे को बुलाया और उससे कहा, बेटे देखो, ये लड़की बहुत मेहनती है और उसकी शादी के लिए सब कुछ तैयार हो चुका है। इसके बाद मल्लिका ने अंबाला से पूछा, तुमने अपना काम पूरा कर लिया है, अब मुझे बताओ कि तुम क्या चाहती हो। अंबाला ने कहा, मल्लिका, मुझे अपनी 3 कजिन्स को भी अपनी शादी में बुलाना है। मल्लिका ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, तुम उन्हें बुला लो, मैं भी उनका स्वागत करूंगी। शादी के दिन तीनों औरतें मेहमान के तौर पर आई थीं। अंबाला ने उनसे वादा किया था कि वह उन्हें अपनी शादी में शामिल करेगी और लोगों से कहेगी कि ये उसकी कजिन्स हैं। शहजादे ने तीनों औरतों को देखा और हैरानी से पूछा, आपके हाथ, होंठ और पैर क्यों ऐसे हैं? पहली औरत ने कहा, यह सब सूत काटने की वजह से है। शहजादे ने अंबाला से कहा, मैं तुम्हें कभी सूत काटने की इजाजत नहीं दूंगा, यह बहुत मुश्किल काम है। जब शादी की समारोह खत्म होने वाली थी और तीनों औरतें जाने लगीं, अंबाला ने उनका धन्यवाद किया और कहा, आप तीनों का दिल से धन्यवाद। आपकी मदद की वजह से ही मैं सफल हो सकी।
तीनों औरतें मुस्कुराकर उसके पास आईं और कहा, याद रखो तुम्हारा वादा। अंबाला ने कहा, हाँ, मैंने वादा किया था कि आपको अपनी शादी में बुलाऊंगी और लोगों से कहूंगी कि ये मेरी कजिन्स है। तीनों औरतें खुश होकर चली गईं और अंबाला की जिंदगी खुशहाल हो गई। समाप्ति। अंबाला ने अपने वादे को निभाया और तीनों कातनियों को हमेशा इज्जत दी। वह शहजादे के साथ खुशी से रहने लगी और उसने जिंदगी का महत्वपूर्ण सबक सीखा कि कभी किसी मुश्किल से घबराना नहीं चाहिए और वादा हमेशा पूरा करना चाहिए।